स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इनके महेश शर्मा एमपी हैं, वो कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को बाप ना माने। ये इनकी लैंग्वेज है। सबसे पहले गाली वाली प्रवक्ता यहाँ बैठी है, इन्होंने एक महिला नेत्री के लिए क्या कहा, मंडी में भाव क्या चल रहा है, मेरे बारे में पूरे तरह से स्पष्टीकरण मैंने दिया। वो मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया। खोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। असलियत है, मैंने पुलिस को भी सत्यता बताई है, मैंने चैनल्स को भी सत्यता बताई है। चाहिए शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चरण चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास। गाली वाली तो प्रवक्ता है लेकिन झूठी वाली प्रवक्ता है, ये नहीं पता था। क्योंकि गाली देना, रोज लताड़ खाना, ये सब इनका चरित्र बन गया। पैरा 15 है, मैडम अंग्रेजी लगता है थोड़ी कमजोर रही है। ये भी राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी से पास आउट है। क्या टिश्यू दो। चलिए पूरा कर दूं। इनका झूठ पकड़ा जा रहा है, थोड़ा घबराई हुई। सही वक्त है राहुल गांधी के लिए कि थाईलैंड में किसी आश्रम में कभी जाते हैं, कभी और कहीं जाते हैं। तरह के बयान जब आ रहे हैं सामने तो वो छुट्टी मनाने जाए। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में गौरव भाटिया ने गाली वाली मैडम की बड़ी अच्छी तरीके से क्लास लगा दी। क्योंकि गाली वाली मैडम डिबेट में आके झूठ फैलाना और झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी है। इसी पर आज गौरव भाटिया ने इनकी अच्छी तरीके से पोल खोली है। ये वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, ये दम आप भरिए। अगले राउंड में अगला सवाल पूछेगा, ये दम राहुल गांधी भर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी ये पूछ रही है कि पहले दौर के मतदान का वक्त आ गया है। प्रचार थम गया 102 सीटों के लिए। अभी तक अमेठी को लेकर पार्टी फैसला क्यों नहीं कर पाई है? और ये पीएम कहते हैं कि देखिए अमेठी से छोड़कर जो पारंपरिक सीट है उसको नहीं बचा पाए, वायनाड पहुंच गए। इस पर आपका जवाब? और मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगी और मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट तौर से कोई नहीं बोल सकता था जो राहुल जी ने कहा। और बिना इंटरप्शन के, क्योंकि 4.25 मिनट करीब वो बोले, 4:20 तक एक्चुअली बोले, मैं बोलना नहीं चाहती थी। राहुल जी ने कहा अध्यक्ष तय करते हैं, सीसी में फैसला होगा। और बिल्कुल होगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं है अमेठी का, तो इतना परेशान क्यों है लोग? नोटिफिकेशन ही 27 तारीख को आ रहा है, तो इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, कौन लड़ता है, कैसे होता है। वो कोई छुपकर तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा, सार्वजनिक रूप से लड़ा जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आपकी इस बात का लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने 150 कहा कि अच्छे से मट जाएंगे, बिल्कुल हम 180 मान के चल रहे थे, निरंतर इनके नंबर गिर रहे हैं। भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। 2017 में गुजरात में कहा था 150 आ रहे हैं, 99 आए थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 आ रहे हैं, 15 आए थे। मिजोरम में नारा था 21 पार का, आई 1 सीट। मध्य प्रदेश में नारा था 2018 में 200 पार, आई 100 सीट। तो ये जो है, इनके बड़ी दुकानों के पकवान जरूर बड़े लगे, मिठास बड़ी कम है। ये खोखले दावे हैं जो ये करते रहते हैं। मैं एक चीज का यहां पर जिक्र जरूर करना चाहती हूँ और वो जिक्र करना जरूरी है। आप सुनिए ना भाजपा के खुद के नेता क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट है नवनीत राणा जी, अभी तक इंडिपेंडेंट थी, अब बीजेपी का दामन थामा है। ऑन कैमरा अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कोई मोदी की लहर नहीं है, काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। इनके महेश शर्मा एमपी हैं, वो कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को बाप ना माने। ये इनकी लैंग्वेज है। इनके एमपी निरहुआ जी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं झूठा कि वो डीप फेक है, फिर पता चल गया डीप फेक है तो चुप हो गए कि गलत उन्होंने बोल दिया था। इनके एमपी निरहुआ जी कहते हैं बेरोजगारी की समस्या तो लोग खड़ी कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, और कितनी अमर्यादित बात अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के लिए कह जाते हैं कि इन लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए। अरे एक महंत है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनके लिए तो ऐसी बात ना कहिए। अरे रुको दर। प्रश्न पूछे थे, बहुत आसान प्रश्न थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको लगा 5वीं कक्षा का छात्र बैठा है और पीएचडी के सवाल आ गए, घबरा गई थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने पूछा था आप हमारी सीटें छोड़ दीजिए, अपनी बताइए। पता नहीं 4-5 मिनट बोलती रही, लेकिन सुना नहीं कितनी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डबल डिजिट नहीं आएगा, ये 9-8 में सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी। दूसरा सवाल मैंने वायनाड पे पूछा था, एनी राजा के बारे में, पिनरई विजयन के बारे में। इधर उधर का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई एनी राजा और पिनरई विजयन क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता नहीं है, एक डरपोक नेता है, क्योंकि वो वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम नहीं कह रहे, इनके घटक साथी कह रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो महिलाओं का भी क्या अपमान करते हैं। आप सोचिए, एक तरफ हम लोग वो हैं जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए और महिलाओं को आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित किया, संविधान में संशोधन किया। इसी चुनाव में मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 ऑर्डर हैं। सबसे पहले गाली वाली प्रवक्ता यहां बैठी है, इन्होंने एक महिला नेत्री के लिए क्या कहा, मंडी में भाव क्या चल रहा है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, उन्होंने इनको वार्निंग दी है, सेंश्योर किया है। इसलिए मर्यादा की बात गाली वाली प्रवक्ता करे तो ये उचित नहीं होता है। सुरजेवाला को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन की सजा दी है, कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या कहा था,
उन्होंने हेमा मालिनी जी के लिए कहा, कोई हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि चाट लें। आप बताइए, ये महिला का सम्मान कर रहे हैं ये लोग। बात यहाँ पे कहूंगी, रणदीप जी ने एक बयान दिया, उसको आधा अधूरा काट छाट के दिखाया गया। 2 दिन के लिए उनको कैंपेनिंग से बैन किया इलेक्शन कमीशन ने, ये उनका प्रेरोगेटिव है, इस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बैन किया, मुंह से बात निकली। मेरे बारे में पूरे तरह से स्पष्टीकरण मैंने दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया, पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं सब बताऊंगी। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने बोला मैं इसकी निंदा करती हूं, मेरे ट्विटर पे वो कहीं पर भी नहीं था। और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। ये असलियत है। मैंने पुलिस को भी सत्यता बताई है, मैंने चैनल्स को भी सत्यता बताई है, और इस पर मैं बोलना और ज्यादा श्रेष्ठ नहीं समझती हूं। मुझे सिर्फ सेंसर किया गया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करता इलेक्शन कमीशन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चरण चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास किया, जबकि मैंने बोला जो हुआ वो गलत था, जबकि मैंने वो बोला उसको क्लैरिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसको डिलीट किया, और ये भी बोला किसी का एक्सेस था, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है किसी की आंखों से आंसू भी टपकने लगे। गाली वाली तो प्रवक्ता है, लेकिन झूठी वाली प्रवक्ता है ये नहीं पता था। कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, तो ये पैरा 15 है। मैडम अंग्रेजी लगता है थोड़ी कमजोर रही है। ये भी राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी से पास आउट है। क्या लिखता है इलेक्शन कमीशन? नाउ देयरफॉर द कमीशन हियरबाय स्ट्रांगली कंडेम्स, और उसके बाद लिखता है टू इम्प्यून स्टेटमेंट्स मेड बाय सुप्रिया श्रीनाथे एंड स्ट्रांगली सेंश्योर्स हर फॉर द अबव सेड मिसकंडक्ट। अब ये इनके लिए कुछ है नहीं, मालूम है क्यों? क्योंकि गाली देना, रोज लताड़ खाना, ये सब इनका चरित्र बन गया है, इसलिए ये सब बातें बोलती है। दूसरा, रणदीप सुरजेवाला पे इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा आधा अधूरा स्टेटमेंट, उनका पूरा स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया। आप देखिए महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं। पूरा स्टेटमेंट ये है। एमएलए शांत, मैडम शांत, अभी ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, पूरा करने दीजिए। धन्यवाद। हाँ, पूरा तो कर ले। अरे आंखों में आंसू आ गए क्या? टिश्यू दो, टिश्यू दो। चलिए पूरा कर दूं। इनका झूठ पकड़ा जा रहा है, थोड़ा घबराई हुई है। देखिए, उनका पूरा वक्तव्य ये था, पूरा देश सुनेगा और उसके बाद देश तय कर लेगा सम्मान किया या नहीं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। और आज प्रियंका वाड्रा गांधी से कंगना रनौत पे एक सवाल पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा कंगना रनौत बेवकूफ है, उसके सवाल का उत्तर हम क्यों देंगे? मतलब गांधी परिवार के पास पूरी समझदारी इटली के बैग में आई है। और भारत की जो महिलाएं हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं, जिनका उपनाम नहीं लगा हुआ, उनकी कोई इज्जत ना गांधी परिवार करता है और ना महिला यहाँ पे गाली वाली प्रवक्ता करती है। सही बात है। पास आते हुए वो दम भर रहे हैं राहुल गांधी की 150 पर बीजेपी को समेट देंगे इस बार, और कह रहे हैं अखिलेश यादव की गाजीपुर से गाजियाबाद तक सफाया होने वाला है इस बार। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जो ये दम भर रहे हैं कि 150 सीटों पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वास्तविकता ये कौन दम भर रहा है जिसकी 3 राज्यों में सरकार है, 2 छोटे छोटे राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में वो पिछलग्गू पार्टी बनकर हैं। 9 सीट राजद ने उनको बिहार में बड़ी मुश्किल से निकाल कर दिया, 17 सीट अखिलेश यादव ने बड़ी मुश्किल से यूपी में निकाल के दिया, वही हालत महाराष्ट्र में है। और सबसे बड़ी बात, जो वायनाड वो लड़ रहे हैं, वहां डी राजा की पत्नी एनी राजा उनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में है। वो व्यक्ति ये दम भर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट पर आ जाएगी। और कांग्रेस की जो प्रवक्ता है आदरणीय सुप्रिया श्रीनेथ जी, मैं उनको ऐसी परिस्थिति में डिफेंड करते हुए देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है कि कितने कमजोर पार्टी को वो डिफेंड कर पाती हैं। तो मुझे एक चीज और अच्छा लगता है राहुल गांधी जी के बारे में, वो कि छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो अब ये सही वक्त है राहुल गांधी के लिए कि थाईलैंड में किसी आश्रम में कभी जाते हैं, कभी और कहीं जाते हैं, विपश्यना में भी जा सकते हैं। ये सही वक्त है। इस तरह के बयान जब आ रहे हैं सामने तो वो छुट्टी मनाने जाए, क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़ने का दम जिस व्यक्ति में नहीं है, रायबरेली से चुनाव लड़ने का दम जिस व्यक्ति में नहीं है, वो दूसरी पार्टी के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि 150 पे आ जाएंगे। तो इस बात को तो यहां से नकारते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको गाली वाली मैडम के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।